नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका निशाना पर। आज बात करेंगे हम हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से। उनसे निशाना एक अपील करेगा क्योंकि चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और तीसरे चरण का चुनाव आज संपन्न हो रहा है। अब बात आती है हरियाणा रोडवेज की। हम हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों से अपील करने से पहले उन्हें हरियाणा रोडवेज के इतिहास के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि हरियाणा रोडवेज हरियाणा जब बना तो मात्र 300 टूटी फूटी बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हुई थी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से इस विभाग को खड़ा किया और आज अगर हम बात करें 2019 में तो लगभग 4000 बसें हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हैं। इस दौरान बहुत सी लड़ाइयाँ हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने लड़ी। हर सरकार के खिलाफ उनकी यूनियनें इकट्ठी हुई और उनका जो तानाशाही रवैया था हरियाणा रोडवेज को बेचने का, उसके खिलाफ लड़ते हुए आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी हड़ताल की अगर बात करें तो अभी पिछले अक्टूबर 2018 में हुई। इससे पहले भी एक हड़ताल हुई थी लगभग 12 से 13 दिन की, वो हुई थी 1993 में। ये हुई थी 13 दिन की हड़ताल और उस समय ये हड़ताल थी कि जिस तरह से प्राइवेट बसों को परमिट दिया जा रहा था उसके खिलाफ वो हड़ताल थी, निजीकरण के खिलाफ। इसके अलावा 2005-06 में भी 4 दिन की हड़ताल की गई थी प्राइवेट बसों के खिलाफ ही। और अभी जो 2018 की तो हमने आपको बताए ही। दोस्तों, मैं आपसे ये अपील क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा रोडवेज विश्व में एशिया में नंबर 1 ट्रांसपोर्ट का खिताब कई बार हासिल कर चुकी है। लेकिन ये खिताब हासिल करने के बाद भी हरियाणा रोडवेज को जिस तरह से ख़त्म किया जा रहा है सरकारों के द्वारा, ये बात हमें समझनी होगी, हम सब कर्मचारियों को समझनी होगी। क्योंकि अगर कर्मचारी नहीं समझेगा तो हरियाणा रोडवेज नहीं बचेगी। अब कर्मचारी को क्या बात समझनी है? कर्मचारी को ये बात समझनी है कि पिछले सालों में किन किन सरकारों ने हरियाणा रोडवेज के विभाग के खिलाफ फैसले लिए, वो हमें याद रखने होंगे, वो हमें पता होने चाहिए। तभी हम आने वाली सरकार जो भी चुनाव लड़ती है, जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती हैं, उनके एजेंडे को देखें, उनके घोषणा पत्र को देखें और फिर अपना वोट दें। क्योंकि हमारी वोट से ही सरकारें बनती हैं और वही सरकारें विधानसभा या संसद में बैठकर हमारे खिलाफ कानून बनाती हैं। हमारे खिलाफ क्या कानून बनाती है? क्योंकि 2018 में जिस तरह की लगभग 18 दिन की रोडवेज की हड़ताल हुई, ये उन्हीं नीतियों का नतीजा थी। क्योंकि 720 प्राइवेट बसों को परमिट दिए जाने की बात थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हरियाणा रोडवेज में सिर्फ एक यूनियन थी, इंटक, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1 ही था। उसके बाद सर्व कर्मचारी संघ बना, सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित बनी HRWU, हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन। उसके बाद से लेकर अब तक बात देखें तो लगभग 12 से 13 यूनियनें काम कर रही हैं। एक बात हमें यहां समझनी पड़ेगी, अगर हमारी यूनियन मजबूत नहीं होगी तो सरकारें हमें आसानी से तोड़ सकती हैं, अपने फैसलों को आसानी से लागू कर सकती हैं। 12-13 यूनियनें आप लोग जानते हैं, मैं भी आपको बता दूं। HRW 1986 में बनी, SKS से संबंधित हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 संबंधित महासंघ, HRWU संबंधित इंटक, ऑल हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, रोडवेज संयुक्त कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ आज़ाद मलिक, ये भी कमाल है, नामों से भी चल रहे हैं। हरियाणा रोडवेज चालक संघ, क्लैरिकल एसोसिएशन, रोडवेज क्लैरिकल एसोसिएशन, हरियाणा रोडवेज SC यूनियन, हरियाणा रोडवेज परिचालक संघ। दोस्तों, हमें पहली बात तो ये देखने चाहिए कि कौन सी यूनियन सही है। उस यूनियन से जुड़कर हमें अपनी मांग मुद्दों को रखना चाहिए। और जो साथी जो अभी नए कर्मचारी लगे हैं,
2016 में लगे, उससे पहले भी लगे। मैं उनसे एक अपील करूंगा, अगर आप यूनियन में नहीं जुड़ोगे तो आपके अस्तित्व को खतरा है, आपकी नौकरी को खतरा है, क्योंकि यूनियन ही है जो आज तक रोडवेज विभाग को बचाए रखे हैं। साथ ही मैं 365 उन ड्राइवरों से भी अनुरोध करूंगा जो अभी हड़ताल के दौरान हरियाणा रोडवेज की बसों को चला रहे थे। सरकार ने उन्हें तुरंत फुर्त में भर्ती किया और उनको कहा कि आप रोडवेज चलाइए, आगे भी आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन जैसे ही रोडवेज की हड़ताल खत्म हुई, उनको बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, ये बात समझने की है, क्योंकि अगर हमारी यूनियन मजबूत नहीं होगी, हम बटे रहेंगे, तो हम अपनी मांगों को लागू नहीं करवा सकते। अगर हमारी मजबूत यूनियन होगी, अगर हमारी एकता मजबूत होगी, तो कोई भी सरकार हमारे फैसलों को मना नहीं कर सकती। इसके अलावा सिर्फ एक यूनियन है, वो आप देख सकते हैं, उन्होंने इन 720 प्राइवेट बसों को जो परमिट देने का, उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं। वो है यही हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, जो एसकेएस से संबंधित है। हमें खुद देखना चाहिए इन्हीं के नेताओं, और साथ में हमें ये भी देखना पड़ेगा साथियों कि जितनी भी हमारी हड़तालें होती हैं, निशाना ने उनको पूरा फॉलो किया था। और आप हमारे चैनल पर उन हड़ताल के दौरान की वीडियो देख सकते हैं। हमने लगातार आपकी हड़ताल की खबरों को दिखाया और आपने भी हमारे चैनल को खूब देखा। पहली बार हमारा चैनल इतना हाई उसमें रेंज में आया और आप लोगों ने उन वीडियो को देखा। हम रोडवेज को बचाने की क्यों मांग करते हैं? आप लोग देखिए कि सिर्फ कुछ नेता ही, कुछ राजनीतिक पार्टियां ही या इक्का दुक्का राजनीतिक पार्टियां ही आप लोगों की हड़ताल के समर्थन में खुले रूप से आई, और खासकर वामपंथी नेताओं की तो फतेहाबाद में गिरफ्तारी भी हुई। अब बात आती है कि अब चुनाव में हम किसको वोट दें। एक तो आपकी यूनियन से संबंधित बात, और दूसरा हम किसको वोट दें। आप उन लोगों को वोट दीजिए जो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपकी हड़ताल में शामिल रहे। आप उन लोगों को वोट दीजिए जो राजनीतिक पार्टियां आपके साथ आपके जेल में गई आपकी हड़ताल को लेकर कि प्राइवेट बसें न चलाई जाएं। आप उन लोगों को वोट दीजिए जो हमेशा जनता के संघर्षों के लिए रोड पर रहते हैं। आप ऐसे लोगों को अगर वोट देंगे जो जिनका संघर्षों से कोई नाता नहीं है, जो परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, और वो संघर्षों से कोई उनका नाता नहीं होता, वो नहीं चाहते कि सरकारी डिपार्टमेंट बचा रहे। आप लोग देख सकते हैं हमारे हरियाणा में सरकारी डिपार्टमेंटों की क्या हालत हो गई है। आप रोडवेज से लेकर, रोडवेज में मैं खुद देख कर आया हूं, हर डिपो में लगभग 50-60 बसें ऐसी खड़ी हैं जिनमें मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आती है, और वो रोड पर आ सकती हैं। वो रोड पर आ सकती हैं, कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है। अभी हरियाणा रोडवेज में अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 14,000 बसें और चाहिए, जिनसे करीब 14-98,000 युवाओं को नौकरियां मिल सकती हैं। तो मेरी आपसे यही अपील है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, अभी लोकसभा के चुनाव है और आने वाले 3 से 4 यानी कि 5 से 6 महीने में हरियाणा विधानसभा के भी चुनाव होंगे। आप लोग ऐसे लोगों को वोट दीजिए, आप लोग ऐसे नेताओं को वोट दीजिए जो आपके संघर्षों में साथ रहते हैं, जो आपकी मांग मुद्दों को सही मानते हैं, जो आपके साथ खड़े रहते हैं। बने रहिए निशाना के साथ। धन्यवाद।